जिस उम्र में युवा कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहीं जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला पंचायत के हरला गांव का एक युवक लाखों रुपए का कमाई करता है। साथ ही साथ अपने ही गांव के 3 युवक को रोजगार दे रखा है। रोजगार मिलने से गांव के तीनों युवक खुश हैं। और आपको बता दें कि सोनू जो अपने माँ के नाम से ही अपने गांव हरला में ही नोटबुक की फैक्ट्री खोल रखा है, लाखों रुपए का कमाई करता है, 25 लाख रुपए का टर्नओवर है। इसके साथ साथ वह अब बिहार सहित उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अपनी नोटबुक की कॉपियों को बेचने का काम करता है। उसी फैक्ट्री में लेकर आए हैं जहाँ कॉपी बनाने की या फैक्ट्री लगाया गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ यह फैक्ट्री लगाया गया है। और आपको बता दें कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य तक यहाँ की कॉपियां जा रही है कि सोनू है, इन्हीं का फैक्ट्री है। जब ये जो आप फैक्ट्री लगाए हैं, कैसे मन में आया कि हमको उद्यमी की ओर जाना है? क्योंकि बिहार में अधिकतर लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि कंपटीशन उसमें ज़्यादा था। और जहाँ तक हम देखते हैं कि मतलब हमसे भी ज़्यादा पढ़े लोग नौकरी को अचीव नहीं कर पाते हैं। और मुझे शुरुआत से ही नौकरी में इंटरेस्ट नहीं था और मुझे फंड का ज़रूरत था। तो एक दिन सोशल मीडिया पे ही मुझे उद्यमी योजना के बारे में पता चला। तो उस दौरान हम बंगाल में ही रह रहे थे पिताजी के साथ में। तो वहीं से हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में जैसे ही पास हुआ, पास होने के बाद में फिर यहाँ से जितना भी प्रोसेस होता है कि या मशीनरी वगैरह लिए, उसके बाद ट्रेनिंग जो भी होता है इसका, वो सब करके और अभी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। कितने लोग अभी आपके साथ? अभी तो फिलहाल 3 लोग मतलब परमानेंट रहते हैं और वक्त के हिसाब से बढ़ा लेते हैं। अगर ज़्यादा ऑर्डर आया तो फिर और बढ़ा लेते हैं। सालाना कितना कमाई हो जाता है इस सालाना? तो अभी 1 साल कुछ महीना हुआ है, तो मतलब पिछला जो हम बता सकते हैं वो 25 लाख तक हिट किए हैं। और आगे देखते हैं, डबल करने का प्रयास है। अनीता कौन है आपकी? जी हमारी मम्मी है। उनके नाम से यह फैक्ट्री चलाए? हाँ। क्या है उसके पीछे का कुछ कहानी? पीछे का वजह है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप देखे भी थे मेरा पुराना घर। और उस समय ऐसा था कि दिन कमाओ और रात खाओ, वो भी मुश्किल हो जाता था। तो पिताजी घर संभालते थे और मम्मी जो है मतलब इंग्लिश मीडियम में बहुत शौक होता था पहले पढ़ाने का। तो वो बीड़ी बना करके हमको, पर वो बीड़ी बना करके मेरा फीस जमा करती थी वहीं पे। इसीलिए थोड़ा इमोशनली मुझे। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि सभी युवाओं जो है वो नौकरी के पीछे अगर भागेंगे तो उतना पॉसिबल नहीं है नौकरी देना, चाहे भारत सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो। इसलिए सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि नौकरी ही करे। अगर फंड मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, यहाँ से आप लोन लीजिए और बाकी बात जितना भी उद्योग कर सकते हैं, सर्विसेज भी दे सकते हैं, IT सेक्टर में जा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। और यहाँ से अच्छा है तो यहाँ से भी कर ही सकते हैं वो लोग। और फंड का कोई दिक्कत नहीं होता है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे बंगाल में फुटवेयर में अभी भी वहीं पे कर रहे हैं। कैसे मन में आया कि हमको उद्यमी बनना है और इस तरह से पैमाने पर आपने उद्योग लगाया, जिस उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं या किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं? सर सीधी बात, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इसमें और करना भी यही चाह रहे थे। तो फिर वेट क्यों करें? और लगे हाथ इधर मेरा लोन सैंक्शन भी हो गया था, इसीलिए हमने कंटिन्यू ही कर दिया और अभी तक चल ही रहा। अभी वैसा समय आया जब लगा कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें फेल्योर हैं? हाँ आया था। जब हम अपना सैंपल लेकर के लोकल मार्केट में गए तो वहाँ पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, इसलिए हमने ज़्यादातर ऑनलाइन ही मतलब। उस वक्त निराशा लग रही थी? बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मतलब बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिए हम। लेकिन उसी बीच मोटिवेट हुए कि हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। उसमें भी सर हम यूट्यूब पे ही देखे थे डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें फेसबुक पेज बनाए और अपना प्रोडक्ट का छोटा वीडियो बना करके, और उसमें ऐड होता है और बाहर के पार्टी लोग को टारगेट करते थे हम। उन लोगों को पसंद आता था, फिर 2-3 पीस सैंपल मंगवाता था तो इंडिया पोस्ट या फिर शिप रॉकेट वगैरह कुछ कोरियर पार्टनर है तो उसके थ्रू हम भेज देते थे। सैंपल पसंद आने के बाद में यहाँ पर हमको फिर बल्क में ऑर्डर मिलता था
और बाय ट्रेन से हम भेज देते थे। कहाँ कहाँ अभी भेज रहे हैं अभी जमुई से बाहर? अभी फिलहाल करंट में तो अभी 1-2 ऑर्डर पेंडिंग है, बंगाल का ही है, और यूपी गोरखपुर भी जाता है, पुणे भी ऑलरेडी भेज चुके हैं। वो जगह का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन स्लिप में होगा, अभी देखना तो पड़ेगा। महाराष्ट्र तक हाँ आपका कॉपी जा रहा हाँ है? जी, यूपी, ऑलमोस्ट ऑल ओवर बंगाल। इंडिया में ही अगर कहीं से भी आ जाए तो हम वहाँ देने का रखते हैं। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं ये लोग गांव के ही हैं? हाँ जी, गांव का ही गांव है। के ही युवाओं को रोजगार दिए। जी जी बिल्कुल। एक क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार। कहाँ घर हुआ? घर हरला हुआ। इसी गांव में, और यही काम मिल गया है? हाँ, कैसा लग रहा है काम? काम तो ठीक लग रहा है। अब अभी घर से बाहर स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत समझना बुझना पड़ रहा है, मतलब क्या काम है नहीं है। ठीक है, जो जिनका है काम वो बता रहे कि हाँ ऐसा ऐसा करो। ठीक है, तो पीस का हिसाब से जो बोले सोनू, उसी पीस का हिसाब से कितना कमाई हो जाता है? वही 15 से 20 हजार रुपये में। मतलब आप गांव में ही रह के आप 15-20 हजार रुपया कमा ले हाँ। रहे हैं, तो लग रहा है अच्छा लग रहा है कि बाहर अच्छा तो जाने लग रहा है। हाँ, बाहर से ठीक है। कोई होता है बेंगलोर या केरल या कहीं भी जाते हैं तो देख रहे हैं कि गांव में इतना हो रहा है, तो फिर गांव में ठीक है।